हमारे लिए ये अभी कोई निर्णय का विषय ही नहीं है कि कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अगर आप अनशन पे बैठ रहे हैं तो आपको मालूम है कि कुछ न कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा। ये कोई अनभिज्ञता में तो मैं कर नहीं रहा हूं, मुझे मालूम है कि हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा। तो जो डॉक्टर बता रहे हैं वो नेचुरल बात है। थोड़ी बहुत परेशानी जब आज तीसरा चौथा दिन होगा तो स्वाभाविक है होगा। हम लोग हाईकोर्ट में 7 तारीख को पिटीशन डालेंगे। बिहार में बीपीएससी आंदोलन अब एक नया मोड़ पर आ गया है। बता दें कि जिस तरह से बीते कुछ महीनों से बीपीएससी छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अब इसमें राजनेताओं की भी एंट्री हो गई है, जिसके बाद से बिहार की सियासत गर्मा गई है और तमाम तरह के बयानबाजी भी हो रही है। वहीं छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हुए प्रशांत किशोर को अब पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि जिस तरह बीते दिन पटना में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, उसके बाद से प्रशांत किशोर ने आमरण अनशन पर बैठने का जिक्र किया और बीते 2 जनवरी से वह अनशन पर बैठे हुए हैं। वहीं आज सुबह ही बिहार पुलिस वहां पर पहुंची और सोते हुए प्रशांत किशोर को अचानक हिरासत में ले लिया, जिसके बाद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनकी जांच की गई। हालांकि बता दें कि प्रशांत किशोर ने फिलहाल जांच करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है और जब पुलिस उनको ले जा रही थी तब वहां पर काफी हंगामा देखने को मिला। प्रशांत किशोर के जितने भी समर्थक थे जमकर नारेबाजी कर रहे थे और बिहार प्रशासन, बिहार सरकार के खिलाफ हुंकार भर रहे थे। बता दें कि यहाँ पर जो मामला चल रहा है बीपीएससी छात्रों का, वो अब एक नए मोड़ पर आ चुका है और राजनीति तूल भी पकड़ लिया है, जिसके बाद से अब प्रशांत किशोर निशाने पर आ गए हैं बिहार सरकार के और उनके ऊपर कार्रवाई के तहत हिरासत में बिहार पुलिस के वो लिए गए हैं। हिरासत के बाद से उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आई है और उन्होंने आंदोलन से पीछे न हटने का जिक्र भी किया है और आंदोलन जारी रखने की बात कही है। सुनिए प्रशांत किशोर ने गिरफ्तारी के बाद क्या कुछ कहा। हमारे लिए ये अभी कोई निर्णय का विषय ही नहीं है कि कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। ऑलरेडी कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, आगे नहीं, डॉक्टर अपने मेडिकल असेसमेंट के हिसाब से उन्होंने जो सलाह दिया, जो उनका काम है। लेकिन इस तरह का कोई, अगर आप अनशन पे बैठ रहे हैं तो आपको मालूम है कि कुछ न कुछ हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा। ये कोई अनभिज्ञता में तो मैं कर नहीं रहा हूं, मुझे मालूम है कि हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होगा। तो जो डॉक्टर बता रहे हैं वो नेचुरल बात है। थोड़ी बहुत परेशानी जब आज तीसरा चौथा दिन होगा तो स्वाभाविक है होगा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, एक पिटीशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट में बीपीएससी को लेकर। मुझे कोई जानकारी नहीं है, किसी ने डाला होगा, मेरी जानकारी में नहीं। डीएम की तरफ से कहा जा रहा है कि वो पिटीशन जो है जन स्वराज की तरफ से डाला गया है। नहीं, आनंद फॉर्म के नाम से अब किसी ने डाला हो, मेरी कोई जानकारी में नहीं। हम लोगों ने कोई पिटीशन अभी डाला नहीं। हम लोग हाईकोर्ट में 7 तारीख को पिटीशन डालेंगे, हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। जो मैंने छात्रों से यहाँ वादा किया है कि लीगली जो ऑप्शन उपलब्ध है उसके तहत हम लोग हाईकोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हम लोग के जो लॉयर्स हैं उनका भी मानना है कि सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि आप पटना हाईकोर्ट में जाइए, पटना हाईकोर्ट से वो रिजेक्ट हो जाए तभी उसके बाद आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई फायदा, कम से कम हम लोग के जो लॉयर हैं वो बता रहे नहीं है। लेकिन कोई लॉयर गया है तो उनकी अपनी समझ होगी, मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता।